नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो SPHSPBN ये मेरा वीडियो चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आपके पास नई नई कहानियाँ पहुँची जाए। तो चलो आज फटाफट एक कहानी सुनते हैं। उस कहानी का नाम है आपकी ज़रूरत। एक व्यक्ति जो घर में सदस्य रहकर उसकी क्या ज़रूरत है, इसी कहानी से हम सुनेंगे। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से उपसा गया था। वह अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उनका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझसे बहुत बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, यह किस सूरत में प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया, पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरुजी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसा अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सीखने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पा गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठा हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वही उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नमी थी। वह व्यक्ति मुर्दा अवस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। अंततः उसने संन्यास का इरादा बनने का फैसला कर दिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। कुछ देर शव को देखने के बाद उसने परिवार वालों को कहा कि इस शव में जान फूंका जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्दी से जल्दी करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपनी प्राण त्यागना होगा। यह सुनकर सभी लोग की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके पूछा। फिर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति से पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत ही जवाब दिया, मैं इनके बगैर जी लूंगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चे से भी यह सवाल किया। उनका भी जवाब नहीं थी। फिर यह सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से कहा।
उनका भी जवाब ही नहीं था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, हे व्यक्ति, तुम खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु ने वह से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी जरूरत उसके घर में कितनी है। अब वह एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था। तो देखा मित्रों कि व्यक्ति की कीमत उसके घर में कितनी होती है। जब आदमी जाता है तो जाता ही है, तो उसके बगैर सब लोग जीते हैं। तो बच्चों और मेरे दोस्तों, इस हिंदी कहानी से हम यह सीख मिलती है कि आपसे आपके होने न होने से किसी पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। जब आप रहते हो तो आपकी ज़रूरत रहती है, आप जब नहीं रहते हो तो ज़रूरत नहीं रहती। चलो इसी बात पे अगली कहानी से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।